नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट आज हम लेकर आए हैं। देखिए, वन रैंक वन पेंशन का जो रिवीजन आपको मिलना है, उसमें मोदी सरकार की तरफ से कितना बड़ा जो है मिस गाइडलाइंस हमारे पेंशन धारकों को किया गया है, और उतने ही नुकसान हमारे पेंशन धारकों को उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। क्योंकि कोई भी सरकार हो, उसका जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, जो हमारे सैनिक पूरी जिंदगी अपनी बॉर्डर्स पर देश के नाम जिन्होंने अपनी जवानी की है, अगर वो अपनी पेंशन के लिए इस प्रकार से सड़कों पर बैठेंगे, और चलो सड़कों पर बैठ के उन्होंने अपना हक ले भी लिया, तो उसके बाद कितना बड़ा घोटाला यहाँ पर वन रैंक वन पेंशन का जो आपका बकाया एरियर है, उस पर मोदी सरकार कर रही है। इसमें हम आपको बता देंगे, ये लेटर हमारे जो रिटायर्ड पर्सन है उनके द्वारा लिखा गया, आप देख सकते हैं। 2019 से ओआरओपी ड्यू है, आप सभी को पता है। ये बात सरकार को पता था और सरकार ने इसके लिए फंड अलग से रखा हुआ था, लेकिन ऐसा आप सभी को पता है, ऐसा हर बार चाहे कोई भी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या अब हाल फिलहाल की बात करें तो बीजेपी की सरकार हो, सभी सरकारें ऐसा ही करती हैं। हमारे जो देश के जवान थे, जिन्होंने जवानी देश के नाम की थी, वो अब हमारे भूतपूर्व सैनिक इस स्थिति में है कि वो उनका जो शरीर है वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत से पेंशन धारक हमारे डिसेबिलिटी पेंशन भी लेते हैं, जिन्होंने अपने शरीर के कुछ पार्ट अपने अंग देश की लिए खराब किए हैं, तो उनकी जो पेंशन है उसका जो फंड होता है सरकार उसको अलग से रखती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ओआरओपी के लिए पैसा प्रोविजनिंग किया हुआ था, तो ओआरओपी को 4 किस्तों में देने का कारण क्या है? जब सभी हमारे फौजी भाइयों का एक अलग से फंड बनाकर पैसा उनका अलग रखा था, सरकार बोल रही थी कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक उनका जो पैसा वो अलग से रखा हुआ है, उनको हम बकाया एरियर देंगे, इस दिन देंगे। तो अब उसको 4 किस्तों में कैसे डिवाइड कर सकती है सरकार? वो पैसा अब कहाँ गया? चलो, पहले सरकार बोल रही थी कि हमारे हमने इतना जो बजट इसमें रखा है, हमारे पेंशन धारकों की पेंशन में रखा है, जो उनका एक 7/2019 से जो बकाया एरियर है उसके लिए रखा है। तो अब वो पैसा कहाँ गया जो सरकार हमारे पेंशन धारकों को 4 किस्तों में पैसा देगी? और 4 किस्तें भी मैं आपको बता दूं, 6 महीने के बाद एक किस्त होगी, हाफ ईयरली एक किस्त है। आखिर पैसा गया कहाँ? जिस देश में सीपीसी की एरियर एक मुश्त मिलती थी, उस देश में मात्र कुछ भूतपूर्व सैनिकों का कुछ एरियर भी 4 भागों में बांट दिया गया है। जी हाँ, इस प्रकार से हमारे भूतपूर्व सैनिकों के साथ किया जा रहा है। यदि आप भी इन सब चीजों से सहमत हैं, हम सरकार से पहली बात तो हम गुजारिश करते हैं, जो हमारे पेंशन धारक हैं उनकी जो पेंशन है और जो उनका एरियर है उनको एक मुश्त किस्त में दिया जाए, ताकि उनके भी कुछ काम आ सके। और दोस्तों, आप सभी को पता होगा, हमारे जो नॉर्मल पेंशन धारक, बहुत से हमारे जो नॉर्मल पेंशन धारक ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से अपनी फैमिली जो पेंशन है उस पर डिपेंडेबल हैं, और बहुत से ऐसी फैमिली पेंशन है जो पूर्ण रूप से, जो हमारे शहीदों की विधवाएं हैं, विडोज हैं, जो अपने पूर्ण रूप से जो है अपनी पेंशन पर डिपेंडेबल है। तो सरकार को जल्द से जल्द जो बकाया एरियर है उसका भुगतान करना चाहिए, और उनके खातों में क्रेडिट जो है एरियर करना चाहिए। यदि आप भी इस बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस टाइप जरूर करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी पेंशनधारक समाज को जय हिंद, जय भारत।